गण गणपते नमः। आज है पौष माह की अखुरन संकष्टी चतुर्थी का व्रत। साथ ही बुधवार का दिन तो गणेश जी को ही समर्पित है। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत धारण करते हैं, गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं, तो उनके समस्त प्रकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही अगर इस दिन आप सभी व्रत नहीं भी कर सकते तो श्री गणेश जी महाराज को एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। साथ ही दुर्वा इस दिन आप सभी को अवश्य से ही समर्पित करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इससे भी आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ ही जीवन सुखमय हो जाता है। को धारण करने से भगवान चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए और साथ ही अर्घ देकर ही चंद्रदेव को अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। तो चंद्रोदय का समय भी आप सभी नोट करते हुए चलिए। तो 18 दिसंबर के दिन रात्रि 8:45 पे चंद्रोदय का समय रहेगा। चंद्रदेव को अर्घ देकर और साथ ही उनकी पूजन करके ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। साथ ही मीठा भोजन इस दिन अवश्य से ही ग्रहण करना चाहिए, उसी से अपना व्रत खोलना चाहिए। तुरंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत कथा यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। तो इस पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। तब वानरराज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। तभी अंगद ने रावण को खिलौने ही समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा। इसकी वजह से रावण को काफी पीड़ा हो रही थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता ऋषि पुलस्त्य को याद किया। रावण की ऐसी दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ऐसी दशा क्यों हुई है। तब उन्होंने मन ही मन यह सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है। फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने कहा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ में नगरवासियों से मुझे धिक्कारते हैं और मेरी रक्षा कीजिए और इस दुख से बाहर निकालिए। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। उन्होंने रावण को भगवान गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था। यह व्रत बहुत ही फलदायी है और इसे करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को चला गया। तो ये ऐसी महिमा है गणेश जी भगवान की। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान हो गई। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। तब दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उनके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटनाएं बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिला संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी और साथ ही उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी प्रकार से कथाएं यहाँ पे पूर्ण होती है। साथ ही मेरे चैनल पर आप सभी के लिए पौष माह में श्रीमद् भगवद गीता की प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं। उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।